हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 7th की ज्योग्राफी और इसमें आपका पहला चैप्टर है पर्यावरण। जैसे कि आप सभी को पता है जो सीटेट का अगला एग्ज़ाम होगा भैया वो जुलाई में होगा, तो आप लोग तैयारी अभी से करते रहिए। बिल्कुल देखिए, आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करिए क्योंकि तैयारी अधूरी रह जाती है। अभी से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए और तैयारी करते चलिए प्यारे साथियों। जी हाँ, मैं आपसे एक चीज़ और कहता हूँ, आप लोग सबसे पहले अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। मैं जिस चीज़ को बताऊँगा ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करूँगा, इसको नोट कर लीजिए। तो उसको नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि आपकी बनाई नोट से ही आपको सबसे अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या होगी कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका समाधान मैं वीडियो बना करके करने का प्रयास करूँगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, क्लास और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, क्लास 7th और क्लास 8th की जो एनसीईआरटी है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक भी चैप्टर मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है परि और एक है आवरण। समझिएगा, यही क्या है, आवरण। बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक एक चैप्टर को मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करता चलूँगा, बस आप लोग समझते चलिएगा। परि का मतलब क्या होता है, तो परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घेरा, अर्थात ऐसा घेरा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। चलिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। देखिए, अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे लिखिएगा, पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। अर्थात अब यही है पर्यावरण क्या है, नोट करिएगा अपनी नोट्स में, इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सब पर्यावरण है, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ। अब देखिए उदाहरण भी मिल गया आपको ना। उदाहरण क्या क्या है, जैसे स्कूल का भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। अब टीचर बता रहा है, टीचर क्या कह रहा है, टीचर कह रहा है कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे सड़क, कार, कपड़े और किताब। तो इसको दो भागों में बांटा गया। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्रकृति जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, देखिए ये करंट एनसीईआरटी है 2023 और 24 की है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक बहुत बढ़िया सुंदर सा चित्र। पर्यावरण के आपसे पूछता है घटक, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ छोटा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मैं पहले इसको यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ।
क्या क्या देख रहे हैं? पर्यावरण के घटक में सबसे पहला आपको दिख रहा है प्राकृतिक। ऐसे अपनी कॉपी में बनाइएगा। अब प्राकृतिक घटक में आपको क्या क्या मिला है? जैव मंडल में सजीव आ गया, स्थल मंडल में आपका स्थल आ गया, वायुमंडल में आपकी वायु आ गई और जल मंडल में आपका जल आ गया। है ना पर्यावरण के कितना बढ़िया घटक। चलिए, मानव निर्मित में क्या है? इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, ठीक है, मंदिर मस्जिद है, उद्योग है। ये मानव निर्मित है। अब मानव की कैटेगरी पर हम लोग चलेंगे और मानव के बारे में देखते हैं, मानव से संबंधित। चलिए, जैसे एक व्यक्ति और कई व्यक्ति मिले तो परिवार, बहुत सारे व्यक्ति मिले तो समुदाय बन गया, और सब के क्या होते हैं? अलग अलग धर्म होते हैं। स्कूल में शैक्षिक, देश में आर्थिक और राजनीतिक दोनों गतिविधियां होती हैं। ये मानव से जुड़ी गतिविधियां हैं, याद रखिएगा मेरे साथियों। चलिए, ये सभी को क्या दिखाया गया है? ये सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी जो हैं आपके पर्यावरण के घटक हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। चलिए, जीवीय एक शब्द है जिसका मतलब होता है सजीव प्राणियों का संचार, मतलब संसार, सजीव प्राणियों का संसार। जीवीय एक शब्द है जिसका मतलब होता है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय एक शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। याद रखिएगा। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो पर्यावरण किसका मिश्रण है? क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है और पर्यावरण की परिभाषा भी दी गई है ऊपर। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां आपकी सम्मिलित होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर यानी एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई बार क्वेश्चन बना है, नोट्स में छाप लीजिएगा, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, चलते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को और ध्यान से पढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से इंपॉर्टेंट चीज़ें, भूमि, जल, वायु, पेड़, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। नोट करिएगा कौन कौन मिलेगा? तो आपका भूमि रहेगी, जल रहेगा, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले परिचित होंगे। आइए अब इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब ऐसे स्थल मंडल, देखिए नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। ऐसे लिखिएगा स्थल और ऐसे लिखिएगा मंडल। अब इसके आगे ऐसे लिख लीजिएगा कि क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी क्या है? स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। निर्माण किससे है? चट्टान एवं खनिज से। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, मैदानी घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बताया था ना, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, नोट बनाते चलिएगा। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। एक आपको चित्र दिखाया गया है, समझिएगा। ये पूरा का पूरा आपका है पर्यावरण का क्षेत्र। ठीक है, देखिए ये है आपका जल मंडल, ये ऊपर है वायुमंडल, ये है स्थल मंडल, और जहाँ इन सब का मिला जुला रूप है वही है आपका जैव मंडल। मतलब कुछ स्थल का हिस्सा, कुछ वायु का हिस्सा और कुछ जल का हिस्सा मिलकर के जैव मंडल का निर्माण होता है। चलिए, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को जो है थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें चलिए एक चीज़ यहाँ दिखा है, देखिए स्कूल जाते समय आसमान को देखो, आपको बादल, तेज धूप या कोहरा भी दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। इम्पॉर्टेंट है, देखिए वायुमंडल में अगर परिवर्तन होगा तो मौसम जलवायु में परिवर्तन, ऐसे नोट्स बनेगा, लिखिएगा वायुमंडल और यहाँ लिखिएगा परिवर्तन। अगर यहाँ परिवर्तन हुआ तो कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, तो आपका परिवर्तन किस में होगा बताइए। अभी मैंने बताया था, तो मौसम में होगा और किस में होगा, जलवायु में होगा। ऐसे नोट्स बनाइएगा आप लोग, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल बनाते हैं या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। चलिए, पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बना है। ठीक है, चलिए पारितंत्र पर चलते हैं और देखते हैं पारितंत्र क्या है, याद करिएगा। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरी खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हम दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये आपको एक ताल का पारितंत्र दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको छाप लीजिएगा अपने नोट्स में, यहाँ से क्वेश्चन बना है। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु मानव आपस आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। अब किसका किसका पारितंत्र होगा? अधिक वर्षा वन का, घास स्थल का, रेगिस्तान का, पर्वत का, झील का, नदी का, महासागर का, छोटे ताल का भी पारितंत्र हो सकता है। याद रखिएगा। क्या आपको पता है जिस पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र था? बिल्कुल सही बात है। चलिए, एक शब्द यहाँ लिखा है, इम्पॉर्टेंट है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। जैसे तुमने किसी को गेहूं दिया और उससे बदले में चावल ले लिया, तुमने किसी को आटा दिया, बदले में उससे सब्जी ले लिया, इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। याद रखिएगा, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। चलिए मानवीय पर्यावरण पर चलते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है एवं उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था, आसपास को प्राकृतिक से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अभी आपको बता दिया। व्यापार आरंभ में हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन किसकी देन है? औद्योगिक क्रांति की। याद रखिएगा। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज द्रुत हो गया। याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाने क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है।
मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देख नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं वहाँ के भूदृश्यों, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बना करके लाएं। ठीक है ना, कितना बढ़िया आपको लगा। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आपको करवाता हूँ। सही उत्तर, इसमें कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है बताइए। जो है आपको यहाँ जवाब देना है मरुस्थल, ताल, वन। ऊपर मैंने पढ़ाया है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं, स्थल, धर्म, समुदाय, सब पढ़ाया हूँ, कुछ नहीं बताऊंगा। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़, समुद्र, सड़क, ये भी नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। और कौन सा जो है पर्यावरण के लिए खतरा, ये भी आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग, मैं इंतजार करूंगा। चलिए मैं आपको मैचिंग करवाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले है जैवमंडल क्या होता है मुझे बताइए। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं वो आपका कहलाता है जैवमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को क्या कहते हैं, वायुमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं, जो जलीय क्षेत्र होता है उसे ही जलमंडल कहते हैं। और पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, पर्यावरण है जो हमारे आसपास का क्षेत्र है वही पर्यावरण कहलाता है। तो ये था आपका मैचिंग। और वन जो हमने क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का सभी लोग जो है हमको आंसर कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जानूंगा आप कितनी अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं इनका आंसर नहीं बताऊंगा, ये बहुत आसान है। तो आप लोगों को इन चारों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल करके कि किसका क्या होगा राइट जवाब। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। मुझसे जो कुछ बन सकेगा मैं वो सब आपके लिए करने को तैयार हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी दूंगा। ठीक है, अगर आपको सीटेट की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, वहाँ आपको नोट्स भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा, 1 रुपये फीस नहीं ली जाएगी। हर बच्चे को ये मटेरियल सब कुछ जो मेरे पास रहेगा वो फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए प्यारे साथियों, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, मेरा कोई भाई बहन सीटेट जैसे एग्ज़ाम में ना फेल हो। जो सिर्फ एक स्टेप है किसी चरण का, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो सोचिए आपके परिवार कि जो आपके साथ लगाव हैं उनमें भी थोड़ा सा वो आता है। तो आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए दोस्तों कि अब की बार झंडा गाड़ दीजिए और हमारे चैनल का भी नाम रोशन करिए कि अब की बार 130 प्लस का जो मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूँ, सभी भाई बहन जुड़े रहें और 130 प्लस नंबर ले आकर के जो है अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।